शिल प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने मध्वाचार्य की बहुत सुंदर लीलाओं को श्रवण किया था, जिसमें किस प्रकार मध्वाचार्य अपने हाथों में बीज लेकर जब गुनगुनाते हैं तो उन बीजों को अंकुरित होते हुए देखते हैं। अंकुरित बीजों में फिर पत्ते लगते हैं, फिर फल लगने लगते हैं। और ये दृश्य देखकर जो वहां का राजा होता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह मध्वाचार्य को आदर प्रदान करता है। उसके पश्चात मध्वाचार्य अपने चरणों के अंगूठे से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे उनके शिष्य शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण कर पाते हैं। और इसके बाद मध्वाचार्य एक विशाल पत्थर को उठाकर गोमती नदी को पार करते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर आकर मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस नदी को पार करने की इच्छा से उस विशाल पत्थर को उठाते, जिस विशाल पत्थर को 1000 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाए थे। और इसके बाद मध्वाचार्य महासागर स्नान करते हैं। अब हम और कुछ भी अन्य मध्वाचार्य की लीलाओं को श्रवण करेंगे। एक बार दो अत्यंत बलवान पुरुष व्यक्ति मध्वाचार्य को चुनौती देने आए। उन दो भाइयों में से एक, जिसका नाम गंडवत था, उसने गर्वित होकर कहा, एक बार मैंने श्री कांतेश्वर मंदिर के ध्वज स्तंभ के आधार पत्थर को उठाया था, जिसे 30 व्यक्ति भी उठा नहीं पाए थे। एक अन्य अवसर पर मैंने एक नारियल के वृक्ष को इतनी जोर से लात मारी कि वह वृक्ष उखड़ गया तथा सभी नारियल नीचे गिर गए। उस शेखी बाज को कुछ समय तक सुनकर मध्वाचार्य ने कहते हुए उसे चुनौती दी, गंडवत, आप एवं आपके भाई आज कालांतर में यहाँ आए तथा एक साथ यदि आप मेरी ग्रीवा को दबाएं, जिससे कि मैं भगवान नाम के उच्चारण को रोकने के लिए बाध्य हो जाऊं, मैं हार स्वीकार करूंगा। सर्वप्रथम एक भाई ने मध्वाचार्य की ग्रीवा को दबाने का प्रयत्न किया तथा तत्पश्चात दूसरे भाई ने प्रयत्न किया। जब दोनों असफल हुए, वे एक साथ जुड़ गए तथा वह जितना भी अधिक परिश्रम पूर्वक दबाए, परंतु मध्वाचार्य की ध्वनि उच्च स्वर में तथा स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। ग्रीवा कहते गले को। तो एक बार बहुत ही अत्यंत बलवान दो पुरुष मध्वाचार्य के पास आए। दोनों भाई थे, जिसमें से एक का नाम गंडवत था। उसने अपने बल पर गर्वित होकर मध्वाचार्य को कहा कि मैंने श्री कांतेश्वर मंदिर का जो ध्वज स्तंभ है, उसका नीचे जो पत्थर है उसको मैं उठाया था, जिसे 30 व्यक्ति मिलकर भी उस पत्थर को उठा नहीं पाए थे। और एक अन्य अवसर पर मैंने नारियल के वृक्ष को इतनी जोर से लात मारी कि वह वृक्ष उखड़ गया और सभी नारियल नीचे गिर गए। तो उसकी बातें सुनकर मध्वाचार्य ने कहा कि मैं तुमको चुनौती देता हूं, तुम और तुम्हारा भाई थोड़े समय के बाद आना, एक साथ आना और एक साथ मिलकर मेरी गर्दन को दबाना, जिससे कि मैं भगवान के नाम का उच्चारण करने में बाध्य हो जाऊं, मेरे मुख से भगवान का नाम उच्चारण ना हो पाए, इतने जोर से मेरे गर्दन को दबाना, और मैं जिससे हार स्वीकार कर लूंगा। अब दोनों भाई कुछ समय के बाद आते हैं, मध्वाचार्य की गर्दन को दबाने का प्रयत्न करते हैं। दोनों भाई मिलके दबाते असफल हो जाते हैं। जितना अधिक वे मध्वाचार्य की गर्दन को दबाते हैं परिश्रम पूर्वक, मध्वाचार्य की ध्वनि उच्च स्वर में स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। तो मध्वाचार्य स्वयं बहुत शक्तिशाली हैं और गर्दन उनकी कौन दबाएगा। जितना जोर से गर्दन दबाया जा रहा था, उतना जोर से हरिनाम उनके मुख से निकल रहा था। पैर का अंगूठा उठाना। तत्पश्चात उन्हें एक और अवसर देते हुए मध्वाचार्य ने अपने पैर के अंगूठे को दृढ़ता से भूमि में दबाया और पूछा कि यदि उनमें से कोई भाई अथवा दोनों उनके पैर को भूमि से 1 इंच भी ऊपर उठा सकते हैं। दोनों भाइयों ने अधिकाधिक प्रयत्न किया, परंतु वे मध्वाचार्य के चरणों को थोड़ा भी हिला ना सके। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका चरण मेरू पर्वत से भी अधिक भारी था। अंततः अपनी मूर्खता को पहचान कर दोनों भाइयों ने मध्वाचार्य को अपने प्रणाम अर्पित किए
तथा अपने गर्व के लिए क्षमा याचना की। एक अन्य अवसर पर मध्वाचार्य भगवान नरसिंह देव के मंदिर में एक नवयुवक ब्रह्मचारी की पीठ पर सवार होकर गए। यद्यपि मध्वाचार्य अत्यंत बड़े एवं भारी प्रतीत हुए, अपनी लघिमा सिद्धि का प्रयोग कर उन्होंने स्वयं को इतना हल्का बना लिया कि वह ब्रह्मचारी उन्हें सरलता पूर्वक उठा सका। अब दोनों भाइयों को मध्वाचार्य ने एक और अवसर दिया। मध्वाचार्य ने उन दोनों भाइयों से कहा कि आप मेरे चरणों के अंगूठे को, जो मैंने भूमि में दृढ़ता से दबाया है, यदि आप उसको हिला सको या 1 इंच भी ऊपर उठा सको तो मैं मान जाऊंगा कि आप विजयी हो। तो दोनों भाइयों ने मिलकर मध्वाचार्य के चरणों का जो अंगूठा था, जिसको मध्वाचार्य भूमि पर दबाए थे, उसको हिलाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन दोनों भाई मिलकर भी मध्वाचार्य के चरणों को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाए। और उन दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि मध्वाचार्य का जो चरण है वो मेरू पर्वत से भी कहीं अधिक भारी है। तो दोनों भाइयों ने अपनी मूर्खता को पहचाना और मध्वाचार्य के चरणों में प्रणाम अर्पित किया और उनके मन में जो गर्व आया था उसके लिए क्षमा याचना की। एक अन्य अवसर पर मध्वाचार्य भगवान नरसिंह देव का एक मंदिर था और उस मंदिर में नवयुवक ब्रह्मचारी था, उसकी पीठ पर सवार होकर मंदिर आए थे। अब मध्वाचार्य है बहुत भारी, लेकिन उनके पास लघिमा सिद्धि थी। लघिमा सिद्धि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर का वजन बहुत हल्का बना लिया था, जिससे कि वह ब्रह्मचारी उन्हें बहुत आसानी से अपनी पीठ पर उठा सका। पूर्ववत और मध्य। एक अन्य बार पूर्ववत नामक एक अत्यंत बलवान व्यक्ति ने गर्वित होकर यह कहा कि वह ऐसे भारी वजनों को उठा सकता है जिसे 50 व्यक्ति भी उठा ना पाए। अन्यों ने इस कथा को यह कहते हुए पुष्ट किया कि उन्होंने पूर्ववत को एक विशाल सीढ़ी उठाते हुए देखा था, जिसे राजा के 50 जन उठा भी नहीं पाए थे। मध्वाचार्य ने उसे चुनौती दी, जैसे मैं भगवान की पवित्र प्रार्थना उच्चारण करूं, मेरी ग्रीवा को दबाओ तथा यह देखो कि यदि आप मुझे रोक पाते हो। गर्म एवं स्वेद पूर्ण होते हुए पूर्ववत ने मध्वाचार्य की ग्रीवा को यथासंभव जोर से दबाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। प्रार्थनाओं का उच्चारण बिना किसी बाधा के जारी रहा। मध्वाचार्य ने तत्पश्चात एक अन्य चुनौती दी। अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को तल पर रखकर उन्होंने पूर्ववत से कहा, केवल इसे हिलाने का प्रयास करो। अब पूर्ववत ने यथासंभव शक्ति पूर्वक प्रयास किया, परंतु वह उंगली सर्वाधिक भारी प्रतीत हुई। अंततः पूर्णतया हताश होकर पूर्ववत ने पराजय स्वीकार की। इन सभी अपौरुषीय कार्यों को करने के बावजूद भी मध्वाचार्य कभी थोड़ा भी गर्वित नहीं हुए। उन्होंने सदैव स्वयं को एक अत्यंत विनम्र भाव में रखा तथा वे सदैव भक्तों की सहायता करने के लिए तैयार थे। वे उनसे दूर रहे जिन्होंने स्वयं को इंद्रिय सुख में मग्न करने का चुनाव किया था, तथा उन्हें अभिशाप दिया जिन्होंने ईर्ष्या पूर्वक उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था पूर्ववत। ये भी बहुत बलवान था और इसको भी अपनी शक्ति पे बहुत गर्व था। ये ऐसे भारी वजनों को उठा लेता था जिससे मिलकर 50 व्यक्ति भी उठा नहीं पाते थे। अब इसने एक विशाल सीढ़ी को उठाया था। उस सीढ़ी को 50 लोग भी मिलकर उठा नहीं पाए थे। मध्वाचार्य ने उस पूर्ववत नाम के व्यक्ति को चुनौती दी, जैसे ही मैं अपनी गर्दन से, कंठ से भगवान की सुंदर प्रार्थना उच्चारण करना प्रारंभ करूंगा, तुम उसी समय मेरी गर्दन को जोर से दबाना और मैं देखूंगा कि तुम मेरे उच्चारण को रोक पाते हो या नहीं रोक पाते हो। तो पूर्ववत ने मध्वाचार्य की गर्दन को यथासंभव जोर से दबाना शुरू किया। जब मध्वाचार्य के मुख से भगवान की स्तुति प्रारंभ हुई, लेकिन पूर्ववत को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वह मध्वाचार्य के कंठ से उत्पन्न प्रार्थनाओं को रोक नहीं पाया। अब मध्वाचार्य ने पूर्ववत को एक और चुनौती दी। मध्वाचार्य अपने बाएं हाथ की एकदम छोटी उंगली को पृथ्वी पर रखकर पूर्ववत से कहते हैं,
इसे हिलाने का प्रयास करो केवल। मैं तुमको उठाने के लिए भी नहीं बोल रहा, केवल इस उंगली को हिलाने का प्रयास करो। अब पूर्ववत ने यथासंभव शक्ति पूर्वक प्रयास किया मध्वाचार्य की छोटी सी उंगली को हिलाने का। अब उंगली सर्वाधिक भारी प्रतीत होने लगी, तो पूर्ववत हताश हो गया, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। ये सब कार्य करने के बाद भी मध्वाचार्य गर्वित नहीं होते थे, सदैव अपने को विनम्र भाव में रखते थे, सदैव भक्तों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार से मध्वाचार्य बहुत सुंदर दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते रहे। पंचलिंगेश्वर मंदिर। एक बार जब मध्वाचार्य पंचलिंगेश्वर मंदिर आए, उन्होंने पाया कि मंदिर के प्रबंधकों एवं पुजारियों के बीच वाद विवाद के कारण वह बंद था। मध्वाचार्य ने हजारों स्थानीय व्यक्तियों, मंदिर के प्रबंधकों एवं ब्राह्मणों की उपस्थिति वाले सम्मेलन में मध्यस्थ के समान कार्य करते हुए बोला। मध्वाचार्य ने समझाया कि श्री विग्रह को पूजा आदि से संतुष्ट किया जाना चाहिए। जब भक्तजन किसी विषय पर कलह करते हैं, वे वास्तविक विषय को खो रहे हैं। भगवान की संतुष्टि, भगवान के लिए प्रेम एवं भक्ति ही महत्वपूर्ण है, किसी पद अथवा शक्ति को बनाए रखने के लिए राजनीतिक प्रयास नहीं। जब भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं होता, तब केवल श्री विग्रह पूजा करने का दिखावा बेकार है। यह अधिक समय तक जारी नहीं रहेगा। भगवान की उपेक्षाकृत पूजा अपराधजनक है तथा ऐसे अपराध व्यक्ति की भक्ति में प्रगति को रोक देते हैं। मध्वाचार्य ने अपनी वार्ताओं को यह कहकर समाप्त किया, कृपया भीम एवं द्रौपदी तथा उनके चारों भाइयों द्वारा पूर्व के द्वापर युग में प्राण प्रतिष्ठित भगवान के इन 5 रूपों की जैसा पंचरात्र में वर्णित है वैसी पूजा करें। कुछ ही घंटों में पूजा आरंभ की गई तथा जन सामान्य के लिए मंदिर के द्वार खोले गए। सभी गलत धारणाएं सुलझा दी गई थी। उस क्षेत्र में लगभग कुछ भी वर्षा नहीं हुई थी, अतः सरोवर सूख गए थे तथा अकाल के कारण व्यापक भूखमरी थी। जब मध्वाचार्य के ध्यान में आया, उन्होंने क्षण भर में मेघ उत्पन्न कर दिए। शीघ्र ही आवश्यक वर्षा आ गई, जिसे सरोवर भर गए तथा खेत हरे भरे हो गए। स्वाभाविक रूप से हर कोई घटनाओं के इस मोड़ से अति प्रसन्न हो गया, परंतु गांव का प्रमुख मध्वाचार्य के प्रति ईर्ष्यालु था। ये विचार करते हुए कि मध्वाचार्य किसी प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा कम कर रहे थे, शूद्र ने उन्हें मारने के लिए कुछ दुष्टों का प्रबंध किया। उस समय मध्वाचार्य 70 वर्ष से अधिक आयु के थे तथा इस कारण शूद्र ने निश्चित ही ये विचार किया कि उन्हें मारना कोई कठिन नहीं होगा। तथापि अपनी उच्चतर समझ के साथ मध्वाचार्य अपने शत्रुओं से सदैव एक पग आगे थे तथा इस कारण उन्होंने उन दुष्टों के उनके प्राणों पर प्रयास करने के पूर्व ही वह स्थान त्याग दिया। ये दुष्ट इसे ज्ञात कर शांत हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें एक भयानक अपराध करने से बचाया गया था। वास्तव में वे झुके तथा उन्होंने मध्वाचार्य को अपने प्रणाम अर्पित किए। अब एक मंदिर था पंचलिंगेश्वर, जहां मध्वाचार्य पहुंचे और मंदिर के प्रबंधकों एवं पुजारियों के बीच उन्होंने झगड़ा देखा, वाद विवाद देखा और देखा कि मंदिर बंद है, कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही है। मध्वाचार्य अब वहां पे एक बैठक बुलाए। उस बैठक में मंदिर के प्रबंधक थे, ब्राह्मण थे और स्थानीय पुजारी थे। उन सबके बीच में मध्वाचार्य मध्यस्थ बनकर बोलना प्रारंभ करते। मध्वाचार्य कहते हैं, देखो, जो भगवान का विग्रह होता है उसकी संतुष्टि पूजा आदि से होती है। तुमने पूजा बंद कर दी है तो इससे कलह भक्तों के बीच में बढ़ता जाएगा और जो मुख्य वस्तु है, वास्तविक विषय है भगवान की संतुष्टि, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए भक्ति ही महत्वपूर्ण है और किसी पद के बिना, किसी राजनीति के बिना ये होनी चाहिए। और जब भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं होता तो विग्रह की पूजा करना दिखावा मात्र है। ये अधिक समय तक जारी नहीं रहेगा और ऐसा करने से भगवान के प्रति अपराध भी बढ़ते हैं और अपराध बढ़ने से उस व्यक्ति के जीवन में जो भक्ति है उसमें बाधा उत्पन्न होती है।
अब मध्वाचार्य अपनी बातों को यह कहकर समाप्त किए कि ये जो मंदिर है इसमें जो विग्रह है भीम, द्रौपदी, उनके 4 भाइयों ने द्वापर युग के समय प्राण प्रतिष्ठित किए थे। अब पांचरात्र विधि से इस मंदिर में जो विग्रह उनकी पूजा प्रारंभ की जाए। कुछ ही घंटों बाद पूजा शुरू हो गई और जन सामान्य के लिए, लोगों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। जितनी भी गलत धारणाएं थी सब सुलझा दी गई थी और उस गांव में काफी लंबे समय, सालों तक बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, सरोवर सूख गए थे, भूखमरी फैल गई थी। मध्वाचार्य को ध्यान में आया तो क्षण भर में बादल आ गए और बादलों के आने से तेज वर्षा हुई, सरोवर भर गया, खेत हरे भरे हो गए। अब सब लोग खुश थे, लेकिन उस गांव का जो मुखिया था वो मध्वाचार्य के प्रति ईर्ष्यालु था। उसने देखा कि मेरी प्रतिष्ठा कम हो रही है तो उसने कुछ लोगों को लिया मध्वाचार्य को मारने के लिए। तो मध्वाचार्य उस समय 70 वर्ष से अधिक आयु के थे, तो मध्वाचार्य दुश्मन के जो विचार है उसके एक कदम आगे चलते थे। तो मध्वाचार्य को पता चल गया था कि ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो उन दुष्टों के आने से पहले ही मध्वाचार्य उस स्थान को त्याग दिए थे। उन दुष्टों को भी ऐसा पता चला कि हमसे कोई बड़ा अपराध होने वाला था, इसलिए हमसे अपराध टल गया। तो वह दुष्ट जिनको उस गांव के मुखिया ने भेजा था, उन्होंने मध्वाचार्य को दूर से प्रणाम किया और मध्वाचार्य ने उन प्रणाम को स्वीकार किया। इस प्रकार से मध्वाचार्य की बहुत सुंदर लीलाएं चलती रही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।